अरे भाई रुको रुको, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 नहीं देखा? आई बटन पे क्लिक करो, पहले वो जाके देख के आओ, फिर यहां से कंटिन्यू करना। तो सर्कल्स में हमने क्वेश्चन 10 तक ऑलरेडी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 से आज कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन 27 इस पूरी एक्सरसाइज में। सो वेलकम बैक टू द चैनल, माय नेम इज ऋतिक राज एंड पार्ट 1 देख ही लिया है तुमने, मैं होप कर रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं, तभी समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं पार्ट 2 से ऑफ दिस क्वेश्चन। If the lines 2x minus 3y equals to 5 and 3x minus 4y are the diameters of the circle of area 154 square units, then to obtain the equation of the circle. अब भाई कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन? आप सबसे पहले क्या करो, एक डायग्राम, एक रफ फिगर आपको बना लेना चाहिए हर एक क्वेश्चन के लिए। ये बोल रहे हैं कि भाई दो लाइंस हैं और दोनों डायमीटर्स है। डायमीटर्स का मतलब ये होता है कि वो दोनों लाइंस, पक्की बात है कि सेंटर से पास होते हुए जा रही है, यहां से वो पास हो रहा है। अब दो लाइंस थी तुम्हारे पास, 2x minus 3y equals to 5 और 3x minus 4y is equals to 7। ये थी इक्वेशन नंबर 1, ये थी इक्वेशन नंबर 2। एक लाइन ये, एक लाइन वो। अब अगर मैं इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूं तो मुझे मिल जाएगा सेंटर। तो सेंटर में यहां निकाल लेता हूं। कैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व होगा ये? इसको भाई इक्वेशन नंबर 1 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं 3 से और इक्वेशन नंबर को कर देता हूं मैं 2 से मल्टीप्लाई। सो मेरी जो नई इक्वेशंस बनेंगी वो बनेंगी 6x माइनस का 9y और 5 3 जा 15, तो इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। फिर 3 इंटू 2 6x यहाँ पे भी मिल जाएगा और 4 इंटू 2 इज 8, तो माइनस का 8y मिल जाएगा और 7 2 जा 14 आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया, हमको देखो इक्वेशन मिल गई। यहाँ कर लेंगे सबके साइन चेंज, तो ये 6x तो गायब हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू 1 बचा। तो तुम कह सकते हो सर y की वैल्यू 1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और अगर y की वैल्यू -1 है देन x की वैल्यू डेफिनेटली कितनी होगी? अब अगर मैं यहाँ पे -1 रख रहा हूं तो x हैज टू बी 1, x हैज टू बी 1। आप किसी भी इक्वेशन में रख के देख लो, ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। सो ये क्या आ गया? ये मेरा सेंटर आ गया। सो नाउ आई नो कि भाई ये जो पॉइंट्स हैं ये 1, -1 है, 110% ये सेंटर हो जाएगा। अब सेंटर के बाद क्या चाहिए आपको? इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए दो चीजें चाहिए थी, एक सेंटर, एक उसका रेडियस। तो रेडियस कैसे निकलेगा? रेडियस निकलेगा दूसरे फैक्ट से कि एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 है। पाई होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। यहां से आप सिंप्लीफाई करोगे 11 2 टाइम्स, 11 1 एंड 4, ये आ जाएगा 7। दिस इंप्लाइज कि आर स्क्वायर मिल जाएगा 49। अब कैलकुलेशन तो देखो तुम्हारे हाथ में थी, तुम जैसे भी सॉल्व करना चाहो। मैं आर क्यों नहीं निकाल, क्योंकि मुझे इवेंचुअली आर स्क्वायर ही चाहिए। आर 7 आ जाएगा, आपको सबको पता है स्क्वायर रूट लोगे तो 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। तो इसकी इक्वेशन जो बनेगी, इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, this equation will be x minus जो भी सेंटर था which is 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2y इक्वल्स टू 49। इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस का 47। This is equals to 0. So this will be the required equation of the circle. Let's put a square around it, box around it. Yes. ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसको नोट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को फॉलो करके आप इस पूरे पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, फ्री मटेरियल में जाके। मैं उसको भी आपको समझा दूंगा एक जल्दी से वीडियो लाके कि कहां से आपको सारे नोट्स मिलेंगे। बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ, which is question number 12. Find the equation of the circle of radius 5 units whose center lies on the y-axis and passes through 3, 2. 5 यूनिट इसका रेडियस है, उसका सेंटर वाई एक्सिस पे लाई करता है और 3, 2 से वो पास होता है। सो ऐसा हमको पहले एक बना लेना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस हम बना लेंगे समथिंग लाइक दिस, और एक सर्कल बना लेंगे जिसका सेंटर वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो समथिंग लाइक दिस ये सर्कल बन जाएगा। सेंटर कहीं 3, 2 तो इधर इस तरफ होगा, तो 3, 2 मैंने बना लिया, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो दोनों तरफ ही हो सकता था, ये पक्की बात है सेंटर है। सेंटर इसका 0, y पे हम लिख सकते हैं और ये पॉइंट 3, 2 है। हमको सेंटर निकालना है और रेडियस हमको एक्चुअल में पता है कि ये 5 यूनिट्स हैं, पक्की बात ये पता है। तो अगर ये पॉइंट्स में O और A ले लूं तो डेफिनेटली जो OA है वो 5 यूनिट्स है और OA निकालने का तरीका क्या है? x2 minus x1 which is 3 minus 0 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 2 माइनस y का होल स्क्वायर, ये 5 देगा और इसका स्क्वायर रूट एक्चुअली 5 देगा। स्क्वायर्स ओपन कर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, 9 प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 25 आ जाएगा। अब अगर आप इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको मिल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 4y और इक्वल्स टू 25। अब 25 को दलाएंगे, देखो 13 हो गया, माइनस का 12 आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 2y और माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको y माइनस 6 और y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। इससे हमें दो बातें पता चलेंगी, y या तो 6 हो सकता था या फिर -2 भी हो सकता है, दोनों y की पॉसिबिलिटी है। मतलब ये जो कंडीशंस दी हैं, 5 यूनिट का रेडियस और 3,2 से पास हो रहा है और y एक्सिस पे है, सो ऐसे दो सर्कल आपके पॉसिबल हो जाएंगे। सो सेंटर्स पॉसिबल क्या है, सेंटर्स कैन बी 0,6 एंड 0,-2, ये दो सेंटर्स हैं। देयरफॉर इक्वेशंस निकालेंगे, इक्वेशंस ऑफ सर्कल। पहले जब अगर ये सेंटर आप लोगे तो आपको मिल जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका रेडियस विच इज 5 का स्क्वायर। ये आ गई पहली इक्वेशन। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12y प्लस का 36 माइनस का 25 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12y और प्लस का 11 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज वन इक्वेशन। और अगर सेंटर 0,-2 हुआ तब क्या होगा, तब इट विल बी x माइनस 0 का होल स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। यहां से भी आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y इक्वल्स टू 25। सब कुछ लेफ्ट में ले आएंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4y और माइनस का 21 इक्वल्स टू 0। सो यू आर गेटिंग टू आंसर्स, एक आंसर आपका ये है और एक आंसर आपका ये है। सो दो आंसर्स मिल रहे हैं, दोनों ही पॉसिबल है और दोनों ही आपकी बुक में भी दिए होंगे। समझ में आया? तो आपने सेंटर कैसे निकालना है वो मैंने आपको समझा दिया। डिस्टेंस फॉर्मूला से आपने सेंटर निकालना है और उसके हिसाब से आगे फर्दर सॉल्व करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। समझ में आ गया? बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, इसका सेकेंड पार्ट तो रह गया। फाइंड द इक्वेशंस। देखो, इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स which pass through 2 points on x-axis at a distance of 4 units from the origin and whose radius is 5 units। अब दो पॉइंट से पास होते हैं जिनका डिस्टेंस 4 यूनिट्स है ओरिजिन से और उनका रेडियस 5 यूनिट्स है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हमें अप्रोच करना है, सबसे पहले तो इसको समझेंगे। अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अप्रोच करना नहीं आता तो जिंदगी भर आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। सो अप्रोच इज इंपॉर्टेंट। चलो देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले तो ये सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर आगे का भी देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21 इक्वल्स टू 0 से सिंप्लीफाई कर रहे थे हम खाली। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में भी देखो क्या होगा, somewhat like this only, ये ऐसे ही सर्कल बनेगा, एवरीथिंग लाइक दिस। बस एक छोटा सा कैच है। अब जो यहाँ पे मुझे कंफर्म पता है कि अगर एक्स एक्सिस से पास हो रहा है 4 यूनिट्स पे तो वो सर्कल ऐसा भी हो सकता है। सो वी हैव टू डिफरेंट सर्कल्स टू कैलकुलेट। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। एक मेरे पास ब्लैक सर्कल है, एक मेरे पास रेड सर्कल है। दोनों ही सर्कल्स में जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो ये है। अब इस पॉइंट को अगर मैं देखूं, ये कॉमन पॉइंट जो था ये हम 4,0 बोल सकते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है और 4 यूनिट्स की दूरी पे था, और यहाँ पे हो जाएगा -4,0। इन दोनों का ही सेंटर डिफरेंट है। ये जो ब्लैक सर्कल है इसका सेंटर कहीं यहाँ पे रहा होगा और जो रेड सर्कल है इसका सेंटर कहीं यहाँ पे रहा होगा। तो ये दोनों ही सर्कल डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स के साथ आते हैं। अब हाउ टू कैलकुलेट दैट सेंटर, आप कहोगे सर डिफिकल्ट लग रहा है, बट एक्चुअली है नहीं। मान लीजिए ये जो सेंटर था वो यहाँ पे था। अब अगर आप सेंटर से इसके ऐसे कॉर्नर पॉइंट्स को कनेक्ट करो, ऐसे कनेक्ट कर लो और इसको कनेक्ट कर लो और इसको कनेक्ट कर लो। अब देखो ये जो डिस्टेंस है ये y एक्सिस के ऊपर है, तो डेफिनेट सी बात है 0,y होगा। करेक्ट, ये 0,y है। ये 4 यूनिट्स की दूरी पे था तो ये 4 होगा। और इसका रेडियस दिया है रेडियस 5 यूनिट्स, इसका रेडियस 5 यूनिट दिया, तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ ना ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये 5 यूनिट है। सेम फॉर द नेक्स्ट सर्कल, क्योंकि वो भी सिमेट्रिक है। इट इज सिमेट्रिक अबाउट दी
एक्स एक्सिस है ना, ऊपर नीचे सेम रहेगा, दो सर्कल से, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये जो सेंटर आएगा, दिस इज 0 कॉमा माइनस वाई। पक्की बात है। तो अब देखो ये y था, अब तुम देखोगे इस ट्राइंगल के अंदर, ये ट्राइंगल अगर आप नोटिस करो तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। मैं सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा, देख रहे हो, वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना चाहो बिल्कुल, कि भाई ये पॉइंट दिया, ये पॉइंट दिया, इसके अंदर क्या मिलेगा, इसके अंदर 5 मिलेगा। तो एक्चुअली मैं वही कर ही रहा हूं, लेकिन समझा समझा के। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16, तो y की वैल्यू यहां से प्लस माइनस 3 आएगी। दैट इज द रीजन यहाँ पे दो सर्कल्स पॉसिबल हैं। अब y अगर प्लस माइनस 3 है, यानी जो तुम्हारा सेंटर्स होंगे, सेंटर कैन बी रिटन एज 0 कॉमा प्लस माइनस 3। हम ऐसे लिखेंगे ताकि इक्वेशन हमारी शॉर्ट हो जाए। अब इक्वेशन शॉर्ट कैसे हो जाएगी समझते हैं। देन इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स, इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स जो होंगे आपके, दोनों सर्कल्स की अगर कंबाइन इक्वेशन निकाली जाए, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है, वो तो 0 है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस 3 आ जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, और दोनों का रेडियस 5 था, ये भी हमें गिवन था, तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस, क्योंकि दो चीजें पॉसिबल है, 6y इज इक्वल टू 25 आएगा। तो मैं सिर्फ लिखने का एक तरीका बता रहा हूं, आप एक लाइन में चीजों को कैसे लिख सकते हो। प्लस माइनस 6y, इसमें प्लस माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि स्क्वायर करने पे नंबर खाली 9 होता है, ये प्लस माइनस जो y का कोऑर्डिनेट है उसी के साथ आता है, इसीलिए प्लस माइनस 6y लिख रहे हैं, और इधर आ जाएगा माइनस का 21, एंड दैट्स योर आंसर इक्वल्स टू 0। तो ये दो सर्कल आपके बन जाएंगे, एक बार प्लस 6y के साथ, एक बार माइनस 6y के साथ। दिस इज जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसी तरीके से आपका ये सेकेंड पार्ट भी डन हो जाएगा। पहला पार्ट इससे पहले था, सेकेंड पार्ट आपका ये है। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से ना। नहीं आ रहा तो कमेंट में जरूर बताना, मैं पक्की बात एक्सप्लेन करने की दोबारा कोशिश करूंगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच हैज 1,3 एंड 4,5 एज अपोजिट एंड्स ऑफ द डायमीटर, और फाइंड आल्सो द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर डायमीटर। अब आपको एक डायमीटर का इक्वेशन, पहले तो सर्कल की इक्वेशन निकालना है। तो पहले इसको ना दो पेजेस में डिवाइड करते हैं, बिकॉज वी नीड 2 पेजेस फॉर दिस। ओके, सो वी हैव 2 पेजेस फॉर दिस क्वेश्चन। पहला पार्ट हम यहाँ पे करेंगे। पहले पार्ट में बोला है सर्कल है 1,3 4,5, ये अपोजिट एंड्स ऑफ द डायमीटर है, तो सर्कल बना लिया, सर्कल का डायमीटर बना लिया, ये अपोजिट एंड्स इसके मार्क कर लेंगे यहाँ पे। सो अपोजिट एंड्स है 1,3 और 4,5, ये आपके अपोजिट एंड्स हैं। अब इसका जो फॉर्म होता है वो ऐसे ही तो होता है, x माइनस 1 x माइनस 4 प्लस y माइनस 3 एंड y माइनस 5, दिस इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तुमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 प्लस में y स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 15 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेंगे इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 8y और 4 एंड 15 19 हो जाएगा, प्लस का 19 इक्वल्स टू 0, एंड दिस विल बी द आंसर। हमें सेंटर निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, ये मेरा आंसर हो जाएगा, इक्वेशन निकालना था। अब क्या करना है हमको, डायमीटर की इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजिनल के परपेंडिकुलर होगा। हमें ऐसे डायमीटर की इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजिनल से परपेंडिकुलर हो। अब फंसेगी बात कि भाई हमको ये सेंटर निकालना ही पड़ेगा। नाउ वी नीड टू फाइंड द सेंटर। अब सेंटर निकालने के आपके पास बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं सबसे इजी तरीका बताऊंगा, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लो, तो 5/2 4 आ जाएगा। दिस इज द सेंटर। इसका मिड पॉइंट है ना बच्चों, सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट एंड्स ऑफ द डायमीटर। तो ये सेंटर आ जाएगा। कैसे निकला, क्लियर है। अब सेंटर की वजह से हमें मिल जाएगा इक्वेशन, इसका नाम दे देते हैं, इसको हम ए बी बोल देते हैं, इसको हम लेट्स से m और n बोलते हैं। मुझे इक्वेशन ऑफ mn निकालना है, लेकिन मैं स्लोप ऑफ ए बी निकाल सकता हूं। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, 5 माइनस 3 4 माइनस 1, यानी कि 2/3 आ जाएगा। देयरफॉर द स्लोप ऑफ mn, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स कर देंगे माइनस साइन के साथ, सो -3/2। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 होना चाहिए, देयरफॉर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। आप ऐसे भी लिख सकते हो सर m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, वैल्यू रखो फिर m2 निकालो, चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। लेकिन मैं इस तरीके से कर सकता हूं और आप भी कर सकते हो एग्जाम में, दैट इज कंप्लीटली फाइन। ये स्लोप ऑफ mn हमने निकाल दिया। अब हमें परपेंडिकुलर डायमीटर की इक्वेशन निकालनी, मतलब इक्वेशन ऑफ अ लाइन का क्वेश्चन डाल दिया सर्कल्स में, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हमको स्लोप पता है
और पॉइंट पता है, तो इक्वेशन आती है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, दिस इज द इक्वेशन। अगर मैं इसको 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे मिल जाएगा 2y माइनस 8 माइनस 3x प्लस 15/2, दिस इज व्हाट आई विल बी गेटिंग। अब सब कुछ अगर मैं एक तरफ कर दूंगा तो मैं ये लिख सकता हूं कि इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर डायामीटर, ये क्या हो जाएगा 2y माइनस 8, तो 2y प्लस 3x, इसको मैं इधर ले आया, नंबर को मैं उधर भेज सकता हूँ, 31/2 आ जाएगा, 31/2। 8 को उधर भेजोगे तो 8 2 16, 16 प्लस 15 31 डिवाइडेड बाई 2, और इसको आपको अच्छे से लिखना है तो यू कैन राइट 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 31। ये आंसर हो जाएगा। आपकी बुक से अगर आपको मैच करना होगा तो शायद इसी फॉर्मेट में आंसर दिया होगा, बट अगर आप यहाँ पे भी छोड़ते हो, मार्क्स, अच्छा टीचर होगा पक्की बात है मार्क्स देगा, बुरा टीचर होगा तो नंबर काट लेगा, और अगर टीचर नंबर काट ले तो उसको जाके मेरा वीडियो दिखा देना, सर गलत कर रहे हो, नंबर मिलना चाहिए, बच्चे ने सही किया है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। फाइंड द सेंटर, रेडियस एंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स एज डायमीटर। हमें सेंटर निकालना है, रेडियस निकालना है और इक्वेशन निकालनी है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आई थिंक मुझे पता नहीं करना भी चाहिए कि नहीं, लेकिन चलो तुम कह रहे हो तो कर ही लेते हैं, सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो सारे ही कर लेते हैं। अब देखो ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए आपको 1,2 और 3,-4। सेंटर निकालना सबसे आसान है, सेंटर विल बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस, तो 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 -4 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको 2,-1 सेंटर मिल जाएगा। अच्छा, अब सेंटर मिल गया, रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस से ऐसा पहले इक्वेशन भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रेडियस निकालना पड़ेगा इक्वेशन के लिए, तो रेडियस क्या आएगा, यहां से लेके यहाँ का डिस्टेंस, तो रेडियस विल बी x2 माइनस x1, तो 3 - 2 स्क्वायर प्लस में -4 + 1 का स्क्वायर, y2 - y1 x2 - x1, द सिंपल स्टेप। रूट में 1, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो r की वैल्यू आ जाएगी √10, r इज इक्वल्स टू √10, तो रेडियस आ जाएगा √10 यूनिट्स। हमको चाहिए इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो क्या इक्वेशन निकलेगी बच्चों इसकी, इक्वेशन निकलेगी x माइनस x1 विच इज h विच इज 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस +1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर √10 का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिखे और सेंटर सबसे पहले निकाला था, इसको मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ। नाउ यू कैन सॉल्व। अब भाई देखो, इसमें मैं को मेहनत ना कर रहा हूँ, आप मैच कर सकते हो आंसर, बड़े बच्चे हो गए हो, अब तक 13 क्वेश्चंस में तो एकदम बुद्धि अलग ही डेवलप हो गई होगी, मुझे आपसे भरोसा है, उम्मीद है। और अगर कोई मैं कैलकुलेशन एरर करता हूं तो प्लीज कमेंट में बताना, मैं उसको डेफिनेटली पिन कर दूंगा, ताकि 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 आपको मिल जाए। अच्छा, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन अ डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल एज इट्स डायमीटर whose sides are on the line given by this। अरे भाई साहब, ओके सो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमको इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बतानी है जिसको एज द डायमीटर लेके ड्रॉ किया गया, लेकिन डायमीटर किस लाइन को लिया गया, उस डायगोनल को लिया गया जो एक रेक्टेंगल में बन रहा है। और वो रेक्टेंगल बन कैसे रहा है, ये जो आपके पीछे लाइंस दी है इसकी हेल्प से रेक्टेंगल बन रहा है। तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है बच्चों की पहले तो ना बना लेते हैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस आपकी बड़ी हेल्प करने वाला है इसमें। ठीक है, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया, और ये जो लाइंस इन्होंने बोली है इन लाइंस को चलो ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन से x इक्वल्स टू 4, अब x इक्वल्स टू 4 आपको कहां देखने को मिलेगा, 1 2 3 4, ठीक, और 1 2 1 2 3 4 5 1 एंड 2। तो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अब देखो ये x इक्वल्स टू जो 4 वाली लाइन है, x इक्वल्स टू 4 वो ये लाइन है, ठीक है, दिस इज दी x इक्वल्स टू 4 वाली लाइन। उसके बाद x इक्वल्स टू -2 लाइन, ये कौन सी है, ये लाइन x इक्वल्स टू -2 है। और रिमेंबर ये इनफिनाइटली एग्जिस्ट करती है लाइन, मतलब इनफिनाइटली ही जाएगी वो लाइन, ये हमारी लाइंस बन गई दो। उसके बाद y इक्वल्स टू 5 है, y इक्वल्स टू 5 कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी, इसको नीचे कर लेते हैं, दिस इज y इक्वल्स टू 5, ओके। और एक लाइन है ये y इक्वल्स टू -2 जो आपको इस पॉइंट से पास होते हुए दिखेगी, ये हो गई आपकी y इक्वल्स टू -2। बन गया ना रेक्टेंगल, देखो एक काइंड ऑफ रेक्टेंगल बन गया, और इसके डायगोनल को हमें डायमीटर लेना है, उस पे सर्कल बना देना है। तो डायमीटर क्या आएगा अपना बच्चों, इस पे ये डायमीटर आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे कॉर्नर पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, दिस विल बी माय डायमीटर। ठीक है, ये डायगोनल को ही मुझे डायमीटर लेके चलना है। तो व्हाट डू आई नीड,
इक्वेशन निकालनी है सर्कल की मुझे, तो मुझे अगर एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर पता चल गए तो इक्वेशन तो आराम से निकल जाएगी। तो देखो भाई सर्कल कैसे बनेगा, वो सर्कल भी मैं आपको बना के दिखा देता हूं ताकि आपके मन में कोई मलाल ना रहे, सर ने सर्कल बनाना नहीं सिखाया। ओके, तो कुछ इस तरीके का देखो आपका सर्कल बेहतरीन तरीके से बन जाएगा। उसको बड़ा कर लेते थोड़ा। यस, तो दिस इज योर सर्कल जिसके एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर हमको निकालना, बड़े आसानी से निकल जाएंगे। अब अगर आप इस पॉइंट को नोटिस करो, ये 4 वाली लाइन है -2, तो क्या मैं इसको 4, -2 नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं। सिमिलरली ये जो पॉइंट है एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, ये x2 है और y5 है, तो कैन आई राइट इट एज 2,5? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो मेरे पास एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर मिल गए और मैं डायमीटर फॉर्म में इसको लिख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। सो मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा x -2 और x, ये -2 होगा ना? हाँ -2 है, लेफ्ट साइड में -2,5 है, तो x +2 और -4, x -4 प्लस में y -5 एंड y +2 आ जाएगा। तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या हो रहा है? मतलब तुम्हें अगर डायग्राम बनाने में मतलब मौत आती है या फिर मन नहीं करता डायग्राम बनाने में, तो आप क्या करोगे? x के जो पॉइंट्स थे उनको लिख लो, y के जो पॉइंट्स थे उनको लिख लो, शॉर्टकट भी बन गया। बिड़ू क्या चाहिए और? हाँ, नहीं बिड़ू नहीं बोलता भाई मैं। चलो भाई समझ में आ गया, तो कैसे करना है? ऐसे करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x² प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 प्लस में y² माइनस 5y प्लस 2y माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। जस्ट सिंप्लीफाई इट, x² प्लस y² माइनस 2x ओवरऑल माइनस 5y यानी कि माइनस का 3y आ जाएगा, माइनस 8 माइनस 10 माइनस 18 बनाएगा और आपको इक्वल टू 0 देके जाएगा। 1 2 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन उतना इजी आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 14 भी देखो बड़े प्यार से बड़े आराम से हमने यहाँ पे कर लिया। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। डोंट वरी, मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगा इसमें, ऑब्वियसली मुझे मालूम है कि आपको दिक्कत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन 3x plus 4y equals to 12 between the coordinate axis as the diameter। तो अगर आपने इक्वेशन ऑफ अ लाइन नहीं पढ़ी तो ये सारे क्वेश्चन कहां लेके जाओगे? समझ ही नहीं आएगा कुछ। तो मैं बना लेता हूं फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन। लेट्स मेक सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया। अब मुझे ये लाइन बनानी है 3x plus 4y equals to 12। तो पहले तो इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3x plus 4y equals to 12। तो कैन आई राइट इट एज x by 4 y by 3 equals to 1। 12 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, ये मिल गया। अब इससे फायदा ये होता है आपको कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये थोड़े से दूर दूर कर लेते हैं। अब इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। एक रफ फिगर है बच्चों, जरा इसको ना वो मत लेना, ये रफ फिगर है। ये मैंने लाइन बना ली, दिस इज द लाइन इंटरसेप्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन। ऑन द इंटरसेप्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? उस बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज द डायमीटर। ये जो बोला गया है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज द डायमीटर का मतलब क्या है? जो इंटरसेप्ट्स बने हैं एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो बने हैं उसको एज अ डायमीटर लेना है। मतलब ये आपका डायमीटर हो जाएगा, दिस विल बी योर डायमीटर। सर्कल जो बनेगा वो कुछ ऐसा सर्कल दिखेगा आपको। ओके, दिस कुड बी योर सर्कल, दिस विल बी योर सर्कल एक्चुअली, दिस विल बी योर सर्कल और ये डायमीटर है। Intercepts made by the line drawn on the intercepts made by the line 3x plus 4y between the coordinate axis as the diameter। तो ये डायमीटर है आपका। अब यहाँ पे क्या मिलेगा? ये आएगा 4,0 और ये आ जाएगा 0,3। इतना ही आपको पता है तो काम खत्म आपका, क्योंकि आपको एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर मिल गए हैं। तो एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर में x -0 और x -4 हो जाएगा प्लस y -3 एंड y -0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे x² -4x प्लस y²
3y इक्वल्स टू 0। प्रॉपर फॉर्मेट में लिख देते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर 4x 3y, खत्म क्वेश्चन, और जाओ घर मस्त करो मजे करो। तो 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पे मजे से खत्म कर लिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट इट्स गोना बी एन इजी क्वेश्चन फॉर श्योर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, which is this one. Find the equation of the circle circumscribing a square ABCD with side and AB and AD as coordinate axis. Okay, sorry. Side पता नहीं क्या misprint है, and AB and AD as coordinate axis. AB और AD coordinate axis है. Okay, so this is okay. Side L है, तो यहाँ पे हम L ही लेंगे, ये L मान लेते हैं, इसको L लिखा था, क्योंकि स्क्वायर में जो साइड होती है ऑब्वियस सी बात है कैसी होती है, कैसी होती है बच्चों, आप सबको पता है ना, क्या मेरे को बताने की जरूरत है, इक्वल होती है। और कैसी लोगे भाई साइड को, तो ये आपका बन गया एक्स एक्सिस, सीधा हो जा भाई 0 डिग्री, यस। इसको करेंगे हम डुप्लीकेट और इसको करेंगे हम फ्लिप 90 डिग्री। परफेक्ट, देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस तुमको बना के दे रहा हूं मैं, ये क्या चाहिए जिंदगी में तुमको और। ये बन गया भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमको एक सर्कल बनाना है, सर्कल के अंदर मैं स्क्वायर बना दूंगा, ज्यादा बेटर है, गेस बेटर नहीं है, सर्कल स्क्वायर बना। तो दिस इज द स्क्वायर आई नीड, इसकी साइड L है, होपफुली ये ओके समवॉट लाइक दिस, ठीक है, ये आपका स्क्वायर हो गया, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। दिस इज योर स्क्वायर। अब इस स्क्वायर के ऊपर एक सर्कल है और सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, जो सर्कल होगा इसके चारों कॉर्नर्स को टच करेगा। दिस इज द सर्कल यू आर गेटिंग। सर्कल का कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेट्स मेक इट एन ऑरेंज, ठीक है, तो ये हमने कलर चेंज कर लिया। अब समझते हैं, ये आपका ओरिजिन है, सेंटर अपने को पता नहीं, बट वी कैन फाइंड इट आउट वेरी इजीली, क्योंकि देखो एंड पॉइंट्स एज अ डायमीटर है, वी हैव एंड पॉइंट्स एट द डायमीटर। मुझे क्या चाहिए, एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ही तो चाहिए, ये 0,0 हो जाएगा। और क्योंकि ये L था, समझो बात को, ये L था, ये भी L है, तो L एंड L, तो L कॉमा L आपको यहां मिल जाएगा। साइड L था ना इसमें, तो साइड कुछ भी दिया हो, मैं L और L मान लेता हूं, तो ये L और L हो जाएगा, ये एंड पॉइंट्स हो गए। तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस 0 x माइनस L प्लस y माइनस 0 एंड y माइनस L। फालतू का मेहनत क्यों करना कुछ और, तो आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xl माइनस yl इक्वल्स टू 0 एंड हेंस क्वेश्चन इज डन। तो जब आप फिगर बना लोगे आपको खुद क्लैरिटी मिल जाएगी कि मेरे को करना क्या है। क्या मुझे सेंटर निकालने की जरूरत पड़ी, नहीं, ऑल यू नीड इज द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, अपने आप सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। ओके गॉट इट, बढ़े आगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। The radius of this circle is 2 and 1/2. Find the value of k. Also find the equation diameter of the circle which passes through the point। अरे यार बड़ा दिक्कत वाले क्वेश्चंस हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल इज दिस, क्या निकाल लेते हैं भाई, रेडियस निकालने का बड़ा सरल तरीका था। पहले तो मेरे को सेंटर निकालना है, सेंटर होगा 1, -3/2। ये मैंने तरीका आपको सिखाया था। x का कोऑर्डिनेट देखो हाफ करके माइनस साइन लगा दो, y का कोऑर्डिनेट को हाफ करके माइनस साइन लगा दो, ये सेंटर मिल जाएगा। अब सेंटर के बाद मुझे यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है, जो बेसिकली यहाँ पे k है। तो वी नो f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस का c, ये जो होता है इसका स्क्वायर रूट मेरे को रेडियस देता है, ठीक है। और रेडियस की वैल्यू हमको पता है 2 1/2 जो 5/2 होती है। इस इक्वल्स टू रूट के अंदर इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 9/4 3/2 का स्क्वायर और माइनस का k, स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे, तो 25/4 इक्वल्स टू 1 प्लस 9/4, या इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 13/4 आ जाएगा। दिस इज 13/4 माइनस का k, स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट हट गया। अब k को इधर भेज दोगे, k इधर आके आपको मिलेगा 13/4 माइनस 25/4, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 12/4 और -3। तो k की वैल्यू -3 आ गई। ये मेरा क्वेश्चन था कि k निकाल के बताओ, निकाल दिया। Find the value of k. Find also the equation of the diameter of the circle which passes through the point 5, 2.5। अब हमें इक्वेशन ऑफ द डायमीटर चाहिए। अब बच्चों अगर आप सर्कल बना रहे हो, मैं थोड़ा सा रफ फिगर बनाता हूँ, अगर आप सर्कल ऐसे बना रहे हो और ये डायमीटर है, डायमीटर का सेंटर आपको पता चल चुका है 1, -3/2 है,
और पक्की बात है ये जो डायमीटर, ये जो पॉइंट है 5 2.5, मतलब इसको मैं 5,5/2 लिख सकता हूँ, ठीक है ना, 5,5/2। ये कहीं पे भी हो सकता है लेकिन इस लाइन के ऊपर होगा। ये जो डायमीटर वाली लाइन है, इस कहीं पे भी, मान लो यहाँ पर है, बाहर है, उससे मेरे को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। मान लेते चलो बाहर है, हो सकता है सर्कल के ऊपर भी हो। याद रखना, मैं मान रहा हूं कि बाहर है, जरूरी नहीं कि बाहर होगा। तो इसको मैं बाहर मान लेते हैं अभी के लिए। तो ये है 5,2 1/2 यानी कि 5/2। तो मेरे को ये पॉइंट मिल जाएगा। नाउ आई नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। मेरे पास दो पॉइंट्स है, स्लोप निकल आएगा, तो मैं लाइन का नाम ए बी रख लेता हूं। तो स्लोप ऑफ ए बी ये निकालेंगे तो आपको मिलेगा x2 माइनस y2 माइनस y1 5/2 प्लस 3/2 होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहां से आपको मिलेगा 8/2 डिवाइडेड बाय 4 विच इज नथिंग बट 1। तो ये स्लोप आ जाएगा। स्लोप के बाद आपको बस पॉइंट यूज करना है, y माइनस y1, मैं इस पॉइंट को ले लेता हूं, तो प्लस में 3/2 आ जाएगा, स्लोप x माइनस x1। तो सिंप्लीफाई अगर आप करोगे इसको तो आपको मिल जाएगा 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस का 2। मैंने उसको एलसीएम लेके 2 को उधर भेज दिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहां से आ जाएगा 2y माइनस का 2x, इसको इधर ले आओगे, प्लस का 5 इक्वल्स टू 0 एंड हेंस दिस इज द आंसर। अब ऐसे भी लिख सकते हो एंड आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। आसान, बढ़िया, गॉट इट। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एंड एंड पॉइंट्स ऑफ हुज वन डायमीटर आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कल एंड सेंटर्स ऑफ द, अरे भाई बहुत बढ़िया। क्या क्या करते हैं भाई ये लोग। मान लो यहाँ पे दो सर्कल है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे दो सर्कल आपको दिए हैं। अब इन दोनों सर्कल के अपने अपने डायमीटर होंगे, इसका मतलब सेंटर इधर होगा। मैं इसको लॉक कर देता हूँ, हाँ। इसका जो सेंटर होगा वो इधर होगा। अरे भाई बन जा, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द सेंटर फॉर दिस। ये जो है ये डायमीटर है, और इस डायमीटर पे ऊपर एक सर्कल और आ जाएगा कुछ इस तरीके से। इस डायमीटर के ऊपर आएगा समथिंग लाइक दिस। छोटा कर लेते हैं इसको, हाँ बस आंदे आंदे, बस बेहतरीन। तो ये लाल सर्कल का हमको ना, लाल सर्कल का, लाल बना लेते हैं इसको। इस लाल सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसके एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर बचे हुए दो सर्कल्स के सेंटर थे। देख रहे हो भाई, घुमा फिरा की चीजें। तो पहले मैं ना निकाल लेता हूं। मान लो ये इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 14y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसका जो सेंटर आएगा ये आ जाएगा -3,7। x का आधा करके माइनस साइन लगा दिया, y के कोफिशिएंट को आधा करके माइनस साइन लगा दिया, ये एक सेंटर मिल गया। दूसरा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 10y प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। इसका जो सेंटर आपको मिलेगा बच्चों वो मिल जाएगा 2, -5। तो ये दोनों के हमको सेंटर मिल चुके हैं। यानी कि एक मान लो ये 2, -5 है, इसको मान लेते हैं दिस इज 2, -5। आप किसी को कुछ भी बोल दो, मुझे उससे फर्क नहीं। और ये आ जाएगा -3, 7, ये मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ रेड सर्कल, मैं यहाँ पे ऐसे ही लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ रेड सर्कल, लाल वाले सर्कल की जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, वो बनेगी x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। जस्ट सिंप्लीफाई इट, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6 प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 5y माइनस का 7y और माइनस का 35 इक्वल्स टू 0। जस्ट एक लाइन और, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से आएगा प्लस का x, यहां से आएगा माइनस का 2y और -6 माइनस 35 इज माइनस का 41 इक्वल्स टू 0, हेंस डन। तो इस तरीके से आपका आंसर भी आ जाएगा। इजी, क्वेश्चन 18 भी समाप्त। तो आधे से ज्यादा हम लोग ऑलरेडी निपटा चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज गिवन 2, 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड। हमें एक एंड का दिया है, एक्चुअली हमको मिड पॉइंट भी दिया, हमें बहुत सारी चीजें इसमें दी, हमको रियलाइज नहीं होती है। देखो बच्चों, पहले तो एक सर्कल दिया है, सर्कल की इक्वेशन दी है और एक डायमीटर दिया है, ठीक है। देखो डायमीटर मान लेते हैं, दिस इज माय डायमीटर। अब डायमीटर का जो एक एंड है उस पे 2, 1 है, ये दिया इन्होंने, एक तरफ 2, 1 है, दूसरी तरफ मान लो x, y है। मुझे x और y की वैल्यू नहीं पता, यही हमको निकालनी है, या कुछ भी m, n बोल दो, जैसा भी तुमको अच्छा लगे। लेकिन मैं m, n बोल देता हूँ।
m कॉमा n है, ठीक है, इस तरफ m कॉमा n है, लेकिन बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा सेंटर, और सेंटर का मतलब ये होता है इसके भी वो सेंटर में ही होगा। अब सेंटर निकालने के लिए मुझे इसका सेंटर निकालना पड़ेगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका अगर मैं सेंटर निकालूंगा तो दिस सेंटर विल बी 3/2 कॉमा माइनस 5/2, साइन उल्टा करके हाफ करना है, याद रखना। तो ये सेंटर आ जाएगा। तो ये सेंटर बता क्या रहा है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पॉइंट। तो 3,2, माइनस 5/2, दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। अब ये आएगा कैसे, क्योंकि सेंटर मिड पॉइंट होता है, सिंस सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, देयरफॉर जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है यानी कि 3,2, माइनस 5/2, दिस इज नथिंग बट 2 प्लस m डिवाइडेड बाई 2, कॉमा 1 प्लस n डिवाइडेड बाई 2। ये है, इन दोनों का मिड पॉइंट ही तो ये है। अब देखो सिंप्लीफाई करेंगे यहां से, तो आप बोलोगे सर ये जो 2 प्लस m डिवाइडेड बाई 2 है वो 3/2 के बराबर है। 2 कट गया, m की वैल्यू आ गई 1, यस m इज 1। अब यहां से माइनस ये जो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है ये माइनस 5/2 के बराबर है, 2 कट गया, तो n की वैल्यू आ गई -6, तो n -6 हो जाएगा। यानी कि ये पॉइंट जो मिलेगा मुझे, therefore the other end is 1, -6। मुझे other end of the diameter निकालना था, and this is the best way of going around these questions। ओके, क्वेश्चन 19 भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। हम बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कंसेंट्रिक विद द सर्कल दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। कंसेंट्रिक का मतलब है कि जिस भी इक्वेशन का हमें सेंटर निकालना है, मतलब जो भी इक्वेशन निकालना है जिस भी सर्कल का, उसका सेंटर और इसका सेंटर कॉमन था। तो पहले इसका सेंटर निकाल लेते हैं। ये आपको सामने दिख रहा है, हमें फटाफट जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। इसका जो सेंटर है वो 2,3 हो जाएगा, दिख रहा है, आप समझ में आ रहा है। और पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,5, यानी एक पॉइंट तो 2,3 है और एक पॉइंट तो आपका -4,-5 है। जब भी ये पासिंग वर्ड आएगा, यानी जो पॉइंट दिया होगा वो सरकमफेरेंस के ऊपर होगा, सर्कल के अंदर नहीं होगा, सरकमफेरेंस के ऊपर होगा, उसी से पास होना वो कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे रेडियस मिल जाएगा। तो यहां से मैं r की वैल्यू निकाल सकता हूं। r इज जस्ट x2 माइनस x1 -4 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -5 -3 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको मिलेगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और 6 8 ये आता है √100। अब √100 ये r है, यानी कि r की वैल्यू आ जाएगी 10। तो आपका जो रेडियस आएगा इसका 10 यूनिट्स आएगा। तो रेडियस इज 10 यूनिट्स। इसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल will be x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर is equals to 10 का स्क्वायर। प्लीज सॉल्व इट फर्दर एंड you'll get the answer। खत्म, बस इतना ही था। you just need to identify बच्चों, डायग्राम बनाना इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इजी क्वेश्चंस हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसके सेंटर से पास कर रहा है और इससे कंसेंट्रिक है। तो घुमा फिरा के ऐसी चीजें बता देते हैं कि तुमको क्या ही बताएं हम। ये एक सर्कल है और ये जो सर्कल है ये दूसरे सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। ये जो छोटू का सेंटर पास हो रहा है, इसको मैं रेड कलर से कर लेता हूं। ये जो पासिंग है ये सेंटर से हो रही है इसके, और इसका सेंटर दिया है हमें, एक तरीके से इसका सेंटर यहाँ पे दिया है। ये जो सर्कल है और ये जो ब्लैक वाला सर्कल है, दीज सर्कल्स आर कंसेंट्रिक। तो इसका जो सेंटर आ जाएगा, इसका सेंटर आ जाएगा 2, -3। कैसे निकालते हैं मैंने बहुत डिटेल में बताया पिछले वीडियो में, देख लेना। तो 2, -3 आ जाएगा, यानी कि कंफर्म ये 2, -3 है। और जो ये सर्कल पास हो रहा था जिस दूसरे सर्कल के सेंटर से, उसका सेंटर भी मैं निकाल सकता हूं। इस सर्कल का जो सेंटर आएगा वो -4, -5 आएगा। तो ये हो जाएगा -4, -5। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो मुझे रेडियस मिल जाएगा। ब्लैक सर्कल का मुझे इक्वेशन निकालना है जिसका मुझे सेंटर पता है, रेडियस नहीं पता, तो रेडियस निकल जाएगा। तो रेडियस यहां से आपको मिल जाएगा अगेन, देखो भाई 2 - 2 + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और -3 + 5 का, ठीक है, -3 + 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट ले लेना। तो यहां से आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये आ जाएगा रूट का 40। r की वैल्यू √40 हो जाएगा। नाउ फाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर, सेंटर क्या था 2, -3,
एंड रेडियस इज इक्वल्स टू √40। जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √40 का होल स्क्वायर। ऐसा आपको लिख के खत्म कर देना है। अगर मैं और सिंप्लीफाई कर लूं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y, इधर से +4 इधर से +9, +4 एंड +9 इज 13 और इधर 20 40 माइनस होगा 27, तो माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। आप 2-3 लाइन और ले सकते हो इसको करने में, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप इसमें और टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको नहीं रोक रहा। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज कंसेंट्रिक विद दिस सर्कल। अब एंड ऑफ डबल इट्स सर्कमफ्रेंस एंड एरिया, तो दो बातें यहाँ पे भी इन्होंने कर ली हैं। सबसे पहले तो हमें इस सर्कल से कंसेंट्रिक है और इसी के बेसिस पे सरकमफ्रेंस और एरिया की बात कर रहा है, तो सरकमफ्रेंस और एरिया को कौन रिलेट करता है? रेडियस। हमें रेडियस निकालना है, तो पहले तो सेंटर निकालेंगे। द सेंटर फॉर दिस सर्कल इज, एक लाइन मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं जो अभी तक नहीं लिख रहा था, लिख देना चाहिए था। कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखो g की वैल्यू आ जाएगी -2, f की वैल्यू आ जाएगी +3। तो जो सेंटर होता है वो -g, -f आता है। नीचे सेंटर इज 2, -3, जो मैं डायरेक्टली ही लिख रहा था लेकिन एकदम सही लिख रहा था। सो 2, -3 इसका सेंटर हो गया और यहाँ से c की वैल्यू आएगी -3। हमें रेडियस निकालना था इसलिए मैं फॉर्मूला यूज करके दिखा रहा हूँ आपको, g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस का c। तो g का स्क्वायर यानी कि 4, f का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस +3 हो जाएगा। अब यहाँ से 12 3 16 आ जाएगा, √16 विच इज 4। तो रेडियस आ गया 4 ऑफ दिस सर्कल। अब अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं तो सरकमफ्रेंस जो भी उसका होगा इसका भी वही होगा, और डबल द सरकमफ्रेंस कैसे हो सकता है? जब रेडियस को डबल करते हैं। जब डबल द रेडियस, देखो जिस सर्कल का मुझे निकालना है ओरिजिनल के सरकमफ्रेंस से डबल है, पाई तो कांस्टेंट रहता है, 2 भी कांस्टेंट रहता है, यानी कि उसका रेडियस बदल जाता है। फॉर पहला पार्ट सरकमफ्रेंस को जब डबल करेंगे रेडियस भी डबल हो जाएगा, सो रेडियस विल बी 4। अब रेडियस अगर 4 है, रेडियस अगर 4 है तो यहाँ पे रेडियस 8 हो जाएगा और सेंटर विल बी 2, -3। अब मुझे इसका इक्वेशन निकाल लेना है, जो आराम से आप निकाल सकते हो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर। यू कैन सिंप्लीफाई दिस थिंग, आराम से आप सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब हमें निकालना है डबल द एरिया। अब डबल एरिया कब होता है? डबल द एरिया कैसे होगा? देखो जो भी उसका एरिया रहेगा, जिसका एरिया है और इसका डबल हो जाएगा, तो रेडियस में क्या चेंज होना चाहिए? एरिया को डबल करने के लिए वही भाई, पाई तो पाई रहेगा, वो तो नहीं बदलता, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो बदलेगा क्या? आर। आर जो होना चाहिए वो √2 टाइम्स होना चाहिए। मतलब फॉर एरिया टू बी डबल्ड रेडियस मस्ट बी √2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। ये होगा। कैसे? अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो मैं आपको एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि भाई जो नया सर्कल बनाओगे वो उसका जो होना चाहिए वो 2:1 होना चाहिए। अब मैं अगर बोलूं कि देखो पहले वाले का तो पाई, जो नया वाला है उसका पाई हम आर स्क्वायर बोल देते हैं, छोटे वाले का पाई, और पहले का मुझे रेडियस पता है कितना है, 4 है, करेक्ट 4 है, इसका स्क्वायर बोल देते हैं। तो अगर पाई पाई कट जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 32, 32 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट विल बी 4√2। आएगी नहीं आएगी? तो ओरिजिनल का √2 टाइम्स हो जाएगा। Therefore radius will be √4 times √2. This will be the radius. अब इसका रेडियस 4√2 है और जो सेंटर है वो अभी भी 2, -3 है। सो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4√2 का होल स्क्वायर। ऐसे आपको अप्रोच करने हैं क्वेश्चंस। डन? समझ में आ गया बढ़िया तरीके से? So this will be your final answer and I hope अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। प्रूव दैट द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर इन एपी। हमको रेडियाई निकाल लेनी है इसकी। अब देखो इसका रेडियस तो सीधा सीधा 1 हो जाएगा, तो मैं R1 को 1 बोल सकता हूँ। R2 मुझे निकालना पड़ेगा, तो इसका पहले मैं सेंटर निकालूंगा, सेंटर होगा 1, 3। और इसका जो
ये जो वैल्यू इसका रेडियस जो होगा वो होगा रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस का 6, यानी कि ये हो जाएगा 9 माइनस 4 रूट 4, और ये आ जाएगा 2। तो R2 की वैल्यू 2 आ गई। फिर R3 निकाल लेते हैं। उसके लिए मुझे इसका सेंटर निकालना होगा। सेंटर आ जाएगा 2,6, और इसका अगर रेडियस निकालूंगा यानी R3, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस का 9। अच्छा, इधर प्लस हो जाएगा, -6 है ना, तो इधर प्लस हो जाएगा। वेट 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 वेट, तो ये आ जाएगा 16 ना, रूट का 16 विच इज 4, और यहाँ पे +9 हुआ तो 6 का स्क्वायर 49 आ रहा है, तो रूट में 49 विच इज 7। तो R3 7 है, R2 4 है और R1 1 है। तो दिस इज क्लियर दैट, अब सबका आपने सेंटर निकाल दिया, सबका रेडियस निकाल दिया, तो देख के आप समझ जाओगे कि ये AP में है। क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। Find the equation of the circle passing through the points 4,1 and whose center is on the line this. इस लाइन के ऊपर सेंटर लाई करता है और उन दोनों पॉइंट से पास होता है। अब देखो, सेंटर का जो पूरा सिनेरियो होता है उसको मैं बारीकी से अगर समझ जाए तो आसानी से चीजों को कर सकते हैं। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अगर कोई भी सर्कल है उस पॉइंट से पास हो रहा है, दो पॉइंट से पास हो रहा है, हमारे पास जनरली जो वेरिएबल्स होते हैं, अगर देखा जाए 2gx 2fx और c वाला जो फॉर्मूला होता है, उसी से हम इस क्वेश्चन को करते भी हैं। तो एक बार जरा इसको पेज को कॉपी करते हैं क्योंकि दो पार्ट हैं इसके, बट ठीक है हम एक ही करेंगे। एक आपको होमवर्क, एक तो होमवर्क बनता है क्योंकि एकदम आइडेंटिकल क्वेश्चन है, खाली वैल्यूज चेंज है। तो ये तो छोड़ दो, एक ही पार्ट में करूंगा तुम्हारे लिए। पहला पार्ट उसको अच्छे से समझा दूंगा, आराम से दूसरा हो जाएगा। ये आपका सर्कल है। इस सर्कल में एक पॉइंट है 4,1 और 6,5, और एक लाइन जा रही है। इस लाइन के ऊपर सेंटर लाई करता है। ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर आपका सेंटर लाई करता है, और लाइन का जो नाम है वो दिया है इन्होंने 4x + y = 16। Now there are multiple ways of doing such questions. पहला तो ये है कि देखो जहां से भी पास हो रहा है वो साइमल्टेनियसली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये है कि मेरे पास देखो ये h, k है, दिस इज h, k। यहां से जो दूरी होगी वही दूरी यहां से भी होगी। बात समझना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से जो दूरी होगी वही दूरी यहां से होगी, दोनों ही r हैं। तो अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगाते हो उससे भी हो जाएगा, और जो दूसरा मेथड है उससे भी हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि लेट द इक्वेशन, जो प्रॉपर मेथड है, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x² + y² + 2gx + 2fy एंड प्लस में c विच इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट? ये जेनेरिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल हो गई। अब अगर देखो, अब अगर ये 6,5 से पास हो रहा है, ये इक्वेशन जो सर्कल है वो 6,5 से पास हो रहा है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो जहां जहां आपको वैल्यूज दिख रही है उसकी जगह 6 और 5 आप डाल दो। x की जगह पे 6, y की जगह पे 5, तो मुझे मिल जाएगा 36 + 25 + 2gx, 2 × 6 12x, 12g मिल जाएगा। x नहीं, 12g। यहाँ पे आ जाएगा 10f + c = 0। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन में अपने को ये पता है कि 4,1 डालते हैं, 4 डालोगे 16, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, चलो कर लेते हैं। 12g + 10f + c, ये आ जाएगा 5 41 61 = 61 माइनस साइन के साथ। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद मैं इसमें 4,1 रख रहा हूँ, 4,1 इसमें रखेंगे तो मुझे मिल जाएगा 16 + 1 + 8g + 2f + c = 0। तो यहाँ से 8g + 2f + c = -17। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ऑल्सो क्योंकि ये h, k या फिर लेट से क्यों ना जैसे मैंने इसको g और f लिया है, वो gf क्यों होता है? क्योंकि ये जो gf हम इक्वेशन में लेते हैं उसकी वजह से, क्योंकि -g - f इसका सेंटर होता है। जो gf हम लेके चल रहे हैं वो इसीलिए लेके तो चल रहे हैं कि ये सेंटर होता है। अब ये जो g, f माइनस साइन के साथ है वो तो इसके ऊपर लाई करेगा ही करेगा। therefore -g - f लाइज ऑन दिस लाइन। अब इस लाइन पे लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो -g - f इसके अंदर मैं डाल सकता हूं, मुझे मिल जाएगा
माइनस का 4g माइनस का 4g माइनस का f इज इक्वल्स टू 16। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब पहले ना इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करता हूं। सॉल्व कैसे करूंगा, इसको इससे माइनस कर दूंगा, या हाँ माइनस कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। जब तुमने ये काम किया, इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो 12g माइनस 8g तुमको प्लस का 4g मिल जाएगा। 10f माइनस 2f तुमको प्लस का 2f मिल जाएगा, और c से c गायब हो जाएगा, और दिस इज इक्वल्स टू माइनस 61 प्लस 17। अब अगर देखो ये 17 है तो 7 जाएगा, तो आपके पास बचेगा 54, 10 और 44 बचा, तो इक्वल्स टू माइनस का 44। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। इसको उठा के मैं यहाँ रख रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे रखूंगा मुझे मिल जाएगा 4g प्लस 2f इज इक्वल्स टू माइनस का 44। इक्वेशन नंबर 4 थी। अब अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा, ऐड करने पे मुझे इधर f मिलेगा, और इधर 16 हटाओगे तो 28 बचेगा, 28 राइट, माइनस का 28। हमको ये वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू से माइनस का 28 ही आएगा ना, हमने ऐड किया, तो माइनस का 28 f की वैल्यू आ गई। अब इसको किसी भी इक्वेशन में तुम रख दो, कैसी भी इक्वेशन हो, यहाँ पे रख देते हैं वापस इक्वेशन 3 में। तो मुझे मिल जाएगा बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 अगेन, माइनस का 4g इज इक्वल्स टू 16। इधर माइनस था उधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब f है तो 16 माइनस 28 ही आएगा, विच इज नथिंग बट माइनस का 12। तो g की वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी। g 3 है और f माइनस का 28 है। अब मुझे ये पता चल गया, मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख दूंगा। जब इन दोनों वैल्यूज को उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 12 इंटू 3 प्लस 10 इंटू माइनस का 28 प्लस का c इज इक्वल्स टू माइनस का 61, यही मिलेगा। तो यहां से आ जाएगा 36 प्लस 28 माइनस का 280 और प्लस का c इज इक्वल्स टू माइनस का 61। यहां से सब कुछ राइट में भेज दोगे, तो माइनस का 61 माइनस का 36 एंड प्लस का 280। तो c की जो वैल्यू आ जाएगी, देखो 280 यहां से 97 माइनस हो जाएगा। अब 97 में से 80 गया और 17 और जाएगा, तो 83 बचेगा, 183 बचा। दिस इज द वैल्यू ऑफ c। तुमको f मिल गया, तुमको g मिल गया, तुमको c मिल गया, और क्या चाहिए तुमको, तुम्हें इक्वेशन मिल गई। हमने जो अज्यूम करी थी, ये मेरी इक्वेशन का अजम्पशन था, देयरफॉर इक्वेशन विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस में, क्योंकि g माइनस था नहीं प्लस था, प्लस में 2 इंटू जी 6x प्लस में 6x, f माइनस 20 माइनस का 56y, और c की वैल्यू यहां पे रखेंगे प्लस में 183। दिस इज इक्वल्स टू 0, हेंस दिस इज द आंसर। तो अब इसमें अगर आप 4,1 रखो, 6,5 रखो, ये सब कुछ सिंप्लीफाई होके आपको LHS इक्वल्स टू RHS दे देगा। देयरफॉर इक्वेशन इज सैटिस्फाइड। ठीक है, इक्वेशन इज सैटिस्फाइड एंड डन, खत्म बात। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, वरना यहाँ पे क्वेश्चन 24 भी खत्म हो गया। बढ़ते क्वेश्चन 25 की तरफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्री पॉइंट्स। अब ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको सेम लॉजिक ही अप्लाई करना है। मैं एक पार्ट बताऊंगा, दूसरा आप खुद कर सकते हो। 25 में 3 पॉइंट्स है, पहले पहले वाला पॉइंट मैं बताता हूँ, दूसरा आपके लिए होमवर्क है। तो ऐसी इक्वेशन में आपको लिखना है, लेट द इक्वेशन, जो अभी हमने किया बस वही, लेट द इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमें अज्यूम करना ही करना है। और अगर ये 1,2 से पास हो रहा है, 1,2 से जब इसको पास कराओगे तो तुमको मिल जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2g1 प्लस 2f2 प्लस c इक्वल्स टू 0, यानी कि 2g प्लस 4f प्लस का c, और ये आ जाएगा -5। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। सिमिलरली जब आप इसको 3 -4 से पास कराओगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस के साथ -4 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 3 प्लस 2f इंटू -4 प्लस का c इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा 6g माइनस का 8f प्लस का c, और ये 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 25 होता है, उधर जाके -25 हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन 2 बोल दोगे। हो गया सॉल्व। अब तीसरे के लिए आपको 5, -6 रखना है। 5, -6, यू गॉट द ड्रिल नाउ। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 25 प्लस 36 और 10g 12f प्लस c इक्वल्स टू 0।
तो 10g माइनस 12f प्लस का c इज इक्वल्स टू फॉर 51 माइनस का 51, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इसको इसके साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, इसको इसके साथ। तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल हैं, तुम जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको कंप्लीटली सॉल्व करके दिखाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आप कर सकते हो। मैं तो इन दोनों को माइनस करता हूँ, इसको इक्वेशन 1 से माइनस करते हैं या इसको इससे माइनस करते हैं। 6g मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 6g माइनस 2g आपको मिल जाएगा 4g। 8f देखो, माइनस का 8f माइनस का 4f माइनस का 12f, c से c गायब, माइनस 25 प्लस 5 प्लस इक्वल्स टू माइनस का 20 आ जाएगा। ये 4 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो तुम लिखोगे g माइनस 3f इक्वल्स टू माइनस 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद इक्वेशन 3 में से इक्वेशन कोई भी माइनस कर देते, इसको माइनस कर देते हैं, बड़ी वैल्यूज है ना। इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं, कैसे भी माइनस कर सकते हो। ये आ जाएगा, नहीं हटाना चाहिए तो चलो ये ठीक है, 4g रहने देते हैं क्योंकि मुझे दिख रहा है दिस विल वर्क फॉर मी। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिया, इसको इससे माइनस करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2, इधर आ जाएगा 4g माइनस 12s माइनस का 4f, c तो गायब, 51 से 26 बचेगा, माइनस का वो भी 26, इक्वेशन नंबर 5। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। मैं एक बार तुम्हारे लिए दोबारा लिख देता हूँ, 4g माइनस 12f इक्वल्स टू माइनस का 20, 4g माइनस का 4f इक्वल्स टू माइनस का 26, सबके साइन हो जाएंगे चेंज, 4g से कट गया, इधर आ जाएगा माइनस का 8f और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 6। ओके, तो f की वैल्यू आ जाएगी -6/8 और -3/4, आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। अब इसको आप कहीं पे भी रख दोगे, आपको g की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे मैं इसमें ही रख दूं, हाँ -4f ही आया, ठीक है ठीक है, एवरीथिंग फाइन। 51 26 ही बचता है, वो भी माइनस का, हाँ ठीक है, एवरीथिंग गुड। f को हम यहाँ पे रख देते हैं इस इक्वेशन में, तो 4 से 4 कटा 3, 12 हो जाएगा, 12 जाके उधर ऐड हो जाएगा, 14 आ जाएगा, 14 आ रहा है नहीं, -3/4 प्लस 12 हो जाएगा, मतलब सॉरी माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 23/4 आ जाएगा, प्लस 3 29/4 प्लस 3 माइनस जाके 29/4, तो g की वैल्यू आ जाएगी 29/4। अब ये g और f किसी भी एक इक्वेशन में रख देना, आपको c मिल जाएगा। अब जो भी वैल्यू आएगी उन सबको उठा के इस ओरिजिनल इक्वेशन में रख दोगे, आपको पूरी इक्वेशन का सोल्यूशन मिल जाएगा। gf मिल गया है, उसके बाद रेडियस निकालना आप सबको पता है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, which is question number 26. Find the equation of the circle which is circumscribed about the triangle whose vertices are. अब अगेन इन सेम क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियसली अभी किया, ये सिर्फ थोड़ा सा गधा मजदूरी आपसे करवा रहे हैं और कुछ नहीं, ये प्लीज आप खुद कर लेना, मैं आपको इसका एक हिंट दे दे रहा हूं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, बाय द वे। ये आपके सर्कमस्क्राइब इसको कर रहा है 2 -2, 3 5, 2 एंड 6, -1, ये आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इट्स अगेन द सेम थिंग कि सर्कल जो है 3 पॉइंट से पास हो रहा है, बाकी यू कैन कैलकुलेट, इट्स दैट ओनली। शो दैट द पॉइंट्स आर कंसाइक्लिक। कंसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल ऑन विच दे लाई। तो कंसाइक्लिक का मतलब ये होता है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं वो सेम सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, चारों पॉइंट सेम सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। सो आपको शो करना है, जब भी चीजें शो करनी होंगी, वाह, जब भी चीजें आपको इसमें शो करनी होंगी तो आपको क्या करना होता है, आपको तीन ही पॉइंट्स लेने हैं। अज्यूम करो तीन पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो 7, 1 हो जाएगा, इधर आ जाएगा -2, 4 और इधर आ जाएगा 5, 5। मैंने तीन रैंडम पॉइंट्स लिए, इनमें तीनों में से तुम कोई भी ले सकते हो। तो तीन पॉइंट्स लेके इससे एग्जैक्टली वही करना है जो हम पिछले दो क्वेश्चंस में कर रहे थे। ये हमने निकाला, इक्वेशन निकल आएगी। ये जो इक्वेशन निकल आएगी उसमें ये चौथा पॉइंट रखना, ये चौथा पॉइंट अगर उसको सेटिस्फाई कर जाएगा तो तुम बोलोगे यस द पॉइंट्स आर कंसाइक्लिक। अगर ये चौथा पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा देन पॉइंट्स आर कंसाइक्लिक। इक्वेशन सेंटर रेडियस निकालना आप सबको आता ही आता है। ऐसे कोई क्वेश्चन में क्यों नहीं करा रहा हूं, क्योंकि देखो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा लेंदी होता है,
तो रेयर चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आए। जो मैंने इनिशियली आपको कराया वो सारे आएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। ऑल्दो मैंने छोड़ा नहीं, मैंने कराए हैं ऐसे क्वेश्चन आपको। इट जस्ट रिपीटेशन, तो बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा, तो फिर मजा भी नहीं आएगी। तो बच्चों क्या करते हैं ना, इस वीडियो के लिए हम इतना ही करते हैं। और बाय द वे, इस वीडियो के साथ आपको पता है क्या कंप्लीट हो गया? हमारा क्लास 11th का अप्लाइड मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस हमने मजे से निपटा दिया है। तो अब क्या करेंगे? अब मैं आपके लिए लाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एवरी सिंगल चैप्टर। तो अगर आपको वो मिस नहीं करना है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और मेरा ऐप डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए क्रैश कोर्स लेके जाऊंगा। अगर आप iOS यूजर है तो आपको TKSHMF कर कोड यूज करना है डालने के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को डाउनलोड कर सकते हो, आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो बच्चों इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।